कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं कि कम से कम जो रोड बनाए नहीं जाते थे अब उसको बनाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद विजिट करते हैं। हमने इसके पैसे बजट में मंजूर करा लिए थे, उसका टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं कि काम अमली एतबार से आज जुमे के रोज़ स्टार्ट हो गया है। टारगेट हमारा ये है कि 30 जून से पहले यानी कि इस माली साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में इस सड़क को हम कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरशाह रोड पर और एक बड़ी खुशखबरी के साथ कि कम से कम 35-40 साल हो चुके थे सड़क को ना बने हुए। 15 रोज़ पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी। मेरा वीडियो बनाने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ मतलब यहाँ पर आकर जो है वो वीडियो बनाना, लोगों से बात करना, चले जाना मुझे अच्छा तब लगता है जब वीडियो उस सूरत में बनाई जाए जो मेन करते धरते लोग हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो इस वक्त मौजूद हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं शेरशाह रोड बनाऊं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची तक ये बात पहुंचाऊं कि जनाब शेरशाह रोड का बड़ा बुरा हाल है, थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र रखें। 15 रोज़ पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसके 15 रोज़ के बाद जब मुझे पता चला, जब मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि जी आपको ये बता रहे हैं कि शेरशाह रोड के ऊपर काम जो है वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। मशीनरी को यहाँ पर लेकर आ गए हैं और गुज़िश्ता यानी कि 1 से 2 रोज़ के अंदर काम प्रॉपर अंदाज में शुरू कर दिया जाएगा। पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, जो खुद शेरशाह रोड पर आ रहे हैं और शेरशाह रोड की अफादियत और इसकी अहमियत मैंने किस तरह बयान की थी वो आप मेरी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं कि जी यहाँ के जो मकीन हैं, यहाँ के जो सरमायादार हैं, जिस जगह से अरबों रुपए कमाए जाते हैं, उस सड़क का इतना बुरा हाल है तो सोचे अंदरूनी सड़कों का क्या हाल होगा। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि शेरशाह रोड की जो अहमियत है उसको उजागर किया जाए और इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाई जाए ताकि इंतज़ामिया को पता चले कि जी लोग जो गुज़रने वाले लोग हैं वो किस अज़ियत से गुज़रते हैं, जो सरमायादार अपने सामान को मंगवाते हैं वो किस अज़ियत के ज़रिए जो है सामान को मंगवाते हैं। इस काम को करने के लिए यानी कि बस दुआ थी कि या अल्लाह इस काम को जल्द से जल्द शुरू कर दें ये इंतज़ामिया, और ये दुआ जो थी ये पूरी हो गई। और अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कि ये काम प्रॉपर अंदाज में कब शुरू होगा और ये भी पूछेंगे कि ये काम कब ख़त्म होगा, क्योंकि काम ख़त्म होगा ये बड़ा अहम ज़रूरी सवाल है। काम शुरू तो होते हैं मगर सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, मगर काम कब ख़त्म होगा ये सारी तफसीलात जानते एडमिनिस्ट्रेटर कराची से जो खुद इधर शेरशाह रोड पर मौजूद है। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को कहें कि वो इस रोड पर आके थोड़ा सा विजिट करें, थोड़ा सा इस रोड के बारे में बताइएगा। जैसे ही आप इस रोड पे गुजरे हैं तो यकीनन आपको पता लगा होगा कि इस रोड को बनाना बड़ा अशद ज़रूरी है और ख़ासकर 35-40 साल बाद जाकर इस सड़क के ऊपर आपकी नज़र पड़ी और लोग आपको जो है वो अच्छी तरीके से जानते भी हैं और आपकी अब तो तारीफ़ें करते हैं क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो शेरशाह रोड को अब आपने बनाना शुरू कर दिया है, किस तरह बना रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, शेरशाह रोड बड़ी अहम इसलिए बिकॉज़ ये इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करती है और दूसरी तरफ आपका लियारी एक्सप्रेस वे और लियारी का एरिया है। तो सिंध हुकूमत ने जो हमारा हालिया बजट था उसके अंदर कराची के अंदर कुछ मेगा स्कीम्स को मंजूर किया था। हमारे जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर चाकीवाड़ा रोड भी थी, टैनरी रोड भी थी, साइड की मुख्तलिफ 17 सड़कें थी और शेरशाह रोड जो है वो भी इसमें शामिल थी। तो हमने इसके पैसे बजट में मंजूर करा लिए थे, उसका टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं कि काम अमली एतबार से आज जुमे के रोज़ स्टार्ट हो गया है। और जो हमारा वादा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वादा है कि कराची के अंदर हकीकी तब्दीली लोगों को नज़र आएगी कि काम होता हुआ नज़र आएगा। तो आज आप देख सकते हैं कि वो काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये जो हमने एक चाल बिठाई है, ये एक रविश स्टार्ट की है काम की, इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। मैंने जो अभी ब्रीफिंगली मुझे बताया गया कि इंशाल्लाह टारगेट हमारा ये है कि 30 जून से पहले यानी कि इस माली साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में इस सड़क को हम कंप्लीट करेंगे। तकरीबन कोई 2.25 किलोमीटर लंबी सड़क है और 4 लेन का ट्रैक होगा, 2 लेन एक तरफ
2 लेन दूसरी तरफ, और इंशाल्लाह ये रोड ऑल द वे जाके आपको चाकीवाड़ा रोड को कनेक्ट करेगी, जिसको सिंध हुकूमत इस वक्त बना रही है ऑल द वे टू ली मार्केट। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ के मकीनों का, जिसको इंशाल्लाह सिंध हुकूमत हल करने जा रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वादा था यहाँ के मकीनों से, जो सनतकार हैं उनसे, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। रोड बनने से पहले इंक्रोचमेंट का भी सफाया होगा, क्योंकि 35-40 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, रोड बना नहीं, लोगों ने अपने घरों को यानी कि दुकानों को आगे कर दिया है, तो क्या इंक्रोचमेंट साफ होगी उसके बाद रोड बनेगा या बस रोड बनाने का? देखिए, जो ओरिजिनल सड़क है उसको बहाल करना है, उसके अंदर 3 अहम हिस्से हैं कि सबसे पहले तो जो आपको सड़क बनते हुए नज़र आती है उसके अंदर जो अंडरग्राउंड काम होता है यानी कि सेवरेज और ड्रेनेज, उसको यकीनी बनाना है। उसके बाद सड़क बनेगी और सड़क बनने के उसकी ब्यूटिफिकेशन यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो होती है, ताकि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह उसके ऊपर बने। तो ये चारों चीज़ों को इसके अंदर अकाउंट फॉर किया गया, और अगर कोई ना कोई रास्ते में इंक्रोचमेंट आ रही है तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। नेचुरली सरकारी मिल्कियत के ऊपर कोई कब्जा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची के और कौन कौन सी सड़कें आप बनाने जा रहे हैं? अंडा मोड़ पे भी सुन रहे हैं, पीपल्स चौरंगी पर, नमक बैंक, बहुत सारी ऐसी सड़कें जिसमें शारा नूरजहाँ की भी बात करें, ऐसी बहुत सारी सड़कें आप बनाने जा रहे हैं, टेंडर पास। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि शारा नूरजहाँ का भी अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हमने इशू कर दिया, अखबार में चला गया है। उसकी बिड्स आएंगे और बिड्स आने के बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। लियारी की 3 बड़ी सड़कें हैं, ये शेरशाह रोड है, साइड की तकरीबन कोई 17 सड़कें जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर पे फ्लाईओवर अंडरपास है, FB एरिया के अंदर, फेडरल बे एरिया के अंदर जो है गुलशन इकबाल पार्क है ब्लॉक 14 में, उसको सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। जैसे जहांगीर पार्क को हमने बनाया तो उस तरीके से उसको हम बनाने जा रहे हैं। आपने देख लिया है कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर जो साहिली पट्टी है हमारी, उसके ऊपर जो रोड है जो कैनप को जाती है मछली चौक से, उसके ऊपर भी काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया। बल्कि मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 1 किलोमीटर के एरिया के ऊपर तो बाइंडिंग वगैरह हमने कर दी और वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह कराची के हर एरिया में, और मैं बताना चाहूँगा, हाँ, जो लिंक रोड है मलीर के अंदर जो कि एजुकेशन सिटी से होते हुए सुपर हाईवे नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है, उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसी तरह KDA एक और सड़क बना रही थी जो एजुकेशन सिटी से मुतसिल थी, उसका भी काम 90% कंप्लीट हो गया है। मेहरान हाईवे जो कि सनती एरिया को मलीर को कनेक्ट करती है, उसके ऊपर भी इस वक्त काम चल रहा है तेज़ी से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारा मलीर एक्सप्रेस वे, उसका बेसिक काम भी स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है उसको हंगामी बुनियादों पर काम को पुश करें और जितनी जल्दी काम को कंप्लीट कर सकते हैं वो काम को कंप्लीट किया जाए। एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, जहांगीर रोड के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि जहांगीर रोड के ऊपर कब नज़र पड़ रही है आपकी, और दूसरा वो जो नाज़माबाद के ब्रिजेज़ हैं वो तो रोड आपने बना दिए हैं, अब आगे की तरफ जो साइड एरिया की तरफ जाते हैं उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो रोड बिल्कुल ख़राब सूरत हाल में पड़ा हुआ है, उसको उसके बारे में क्या? देखिए, जहांगीर रोड की बदकिस्मती ये है कि उसको PWD फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था, वफाकी हुकूमत ने उसको लुक आफ्टर किया था। रोड बनाते वक्त ना उन्होंने सेवरेज का ख्याल किया, ना ड्रेन का ख्याल किया, और नतीजा ये हुआ सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, अगर KMC खुद या सिंध हुकूमत उस सड़क को बनाएगी तो कल को मीडिया सवाल ये उठाएगी कि यहाँ पे करप्शन हुई है, कि एक जो रोड पहले वफाकी हुकूमत ने बना ली थी उसको आपको बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो हमने कोशिश ये की है कि PWD के साथ एंगेज किया जाए और PWD से उस सड़क को वापस बनवाया जाए। PWD ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो जो नुकसान हुआ है वहाँ पे उसको अकाउंट फॉर किया जाएगा। जो ड्रेनेज है, सेवरेज है, उसकी विंचिंग का इस वक्त काम जारी है और मुझे बताया गया कि इंशाल्लाह अगले 14 से 15 रोज़ में कारपेटिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह हमारी इंतज़ामिया यानी कि DC ईस्ट या वहाँ के जो मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर है वो PWD के साथ इन टच हैं और मेक श्योर करेंगे कि PWD से ही उसी काम को कंप्लीट कराएं इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं कि कम से कम जो रोड बनाए नहीं जाते थे अब उसको बनाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद विजिट करते हैं, देखते हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ आगे भी सुनने को मिलेगी। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की बात आपने बड़ी तफसीली सुनी और शेरशाह रोड, ये बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि कम से कम शेरशाह रोड के ऊपर इंतज़ामिया की नज़र पड़ी और जून का कहा गया कि जी जून तक ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और हम आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आज ही वीडियो बनाई बल्कि हम इसका फॉलो अप लेते रहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये काम कहाँ तक पहुँचा,
कहाँ तक रुका हुआ है, कहाँ तक इख्तिताम हुआ, ये सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसे शेरशाह ब्रिज कहते हैं। शेरशाह ब्रिज के इख्तिताम पर शेरशाह रोड यानी कि शुरू होता है और पराचा चौक तक इस रोड को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इस ब्रिज को हटा दें, मेरे सामने की तरफ जो है वो मीरा नाका पड़ता है और मीरा नाका से जो रोड बनना शुरू हुआ है ये पूरा चाकीवाड़ा का रोड, वहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम तेज़ी के साथ चल रहा है। और शेरशाह का काम शुरू होने से तमाम लोगों को कम से कम खुशी होगी कि एक तरफ जहां सरमायादार ली मार्केट से लेकर पराचा चौक और उसके बाद फिर बल्दिया, कोयटा, बलूचिस्तान के लिए जाते हैं, ये सबसे बड़ी अहम सड़क है। अगर ये सड़क ना बनाई जाती तो यकीन जाने वैसे भी लोग बड़े परेशान हैं और इधर से ही गुजरते हैं और इसी अजियत में गुजरते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं गवर्नमेंट को कि जी पता नहीं कब गवर्नमेंट को होश आएगा। मगर गवर्नमेंट में कुछ अच्छे लोग अगर आ जाएं जो इंसानी जो अजियत में लोग मुब्तला होते हैं उनकी अगर परेशानियों को समझे और उन परेशानियों को कम करने के लिए काम करे तो यकीन माने दिल से दुआएं निकलती है। और हमारी भी ये कोशिश होती है कि जो आप लोग जिस रोड के बारे में निशानदेही करते हैं हम उस रोड के बारे में इंतज़ामिया तक पहुँचाए बात, और दुआ गो रहते हैं कि शायद इंतज़ामिया जो है वो जो बात हमने पहुँचाई है उसके ऊपर काम कर दे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।